सो ओके, सो स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। चलो ठीक है। सो तो देखो, सबसे पहले इसमें टॉपिक्स होते हैं आपके, दो टॉपिक होते हैं मेन जो होते हैं आपके, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका। So distance formula says that, it gives you the idea between the two given coordinates, what is the distance between them. So if it is x comma y1, ठीक है, and this is x comma x2 y2, ठीक है, so the distance of PQ will be x1 minus x2, और यू कैन से x2 minus x1, बात वही होगी क्योंकि स्क्वायर है तो इट डजेंट मैटर आप किस ऑर्डर में ले रहे हो। ठीक है, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, से ये आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इफ अगर आपका r एक पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि दिस इज आल्सो इक्वल, पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। सो आप क्या कर सकते हो अब्दुल्ला, पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, ये तो आपको मालूम है। सो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल, क्लियर है? बिकॉज अगर आप ये देखो, अगर मैं 2 इज इक्वल्स टू 2 लिख रहा हूँ, स्क्वायर कर दूंगा तो 4 इज इक्वल्स टू 4 ही तो आएगा। 3 इज इक्वल्स टू 3 लिख रहा हूँ तो ना, स्क्वायर किया तो 9 इज इक्वल्स टू 9 ही तो आ रहा है ना। सो इजंट इट सेम? सो सो इट इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस थिंग। क्लियर, क्लियर है? नेक्स्ट इज यस सर। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, आपकी जो लाइन है आपको रेशियो में डिवाइड की हुई होती है। सो आपको आइडेंटिफाई करना होता है m1 m2 किस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, आपको आइडिया पता लगाना होता है इन विच द रेशियो द लाइन इज डिवाइडेड। ठीक है, सो द फॉर्मूला फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट, सपोज करो इसका ये x वो है कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज y। सो x इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और y के लिए आपको सेम करना होगा, जस्ट रिप्लेस द x बाय y, m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस एस के m2। क्लियर है अब्दुल्ला? सपोज करो r जो है मिड पॉइंट है, सो ये स्पेशल केस होता है एक, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, सो इफ r इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इट मीन्स दैट, तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो x की। सो m1 जो होता है और m2 जो होता है, दैट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, m1 और m2 1 हो जाता है। सो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस के x2 डिवाइडेड बाय 2, and y will be equals to y1 y1 plus y2 is equals divided by 2। ठीक है, क्लियर है ये सर? नो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो जरा कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए इसके बेसिस पे। ठीक है, चलो जल्दी से पहले वाले का आंसर बताओ अब्दुल्ला साहब। आप कॉन्फिडेंट थे इस चैप्टर को लेके, तो आप आंसर करेंगे सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? नहीं सर, मेरे का कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस फॉर्मूला पे। लेकिन
क्वेश्चन होल्ड नहीं करना था। चलो कोई नहीं, करो करो क्वेश्चन, ट्राई तो करो। इजी है, पहले तो दो बहुत इजी है, दो क्या स्टार्टिंग के तो पाँच छ, ये पाँच छह तक तो इजी है, सिक्स सेवेंथ करने की जरूरत नहीं वही क्योंकि तो ये कह रहा हूँ ना मैं, कि क्या बोलते हैं अपना ये, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला है, ये क्या कहते हैं फॉर्मूला, मुझे सब कुछ आता है, मैं अप्लाई कर लूंगा, बट कैसे स्टार्ट करना है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा फर्स्ट जिसको। वाले में तो फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर मिल जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, 3, ये आप करके एक्सप्लेन करिए ना कि क्वेश्चन को कैसे मतलब समझना होता है। देखो देखो अब आपका एक ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ये गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है 2,3, तो आप सपोज करो 2,3 है, तो भाई जो आपकी वाई लाइन है दैट इज वाई इज इक्वल्स टू 3, और ये जो लाइन है दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है आपका, एक ये पॉइंट है आपका, तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। देखो अगर मैं इस लाइन के इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ये कितना होगा? 2, 3। नहीं, 2,0 होगा ना, ये एक्स एक्सिस है, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? सॉरी, 0,3। यस और नो? ये सब आपको मतलब मालूम कैसे हो रहा है, क्योंकि नंबर्स तो लिखे हुए नहीं है। नहीं नहीं, देखो सिंपल है ना, देखो अब मैंने क्या किया, ये y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन, देखो ये आपके दो कोऑर्डिनेट गिवन थे, तो यानी कि एक कोऑर्डिनेट अगर हम सिर्फ x का ले तो वो ये होगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट सिर्फ y का ले तो ये वो होगा। क्लियर है? अब हम इन दोनों लाइंस को अगर इंटरसेक्ट कराएं तो यहाँ पे 2,3 आपका p पॉइंट जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2,3। अगर इसको स्प्लिट कर दो ना 2,3, सपोज करो कहीं भी आप रैंडमली चूज कर लो, अगर आप उसको स्प्लिट करोगे ना तो ऐसे ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा आपका सिर्फ 2,0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 0,3 होगा। क्लियर है? समझ में आया अब ये? हाँ। देखो अगर आप 2,3 को स्प्लिट करो, तोड़ दो, तोड़ने के बाद इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो 0 हो गया ना अगर इस पॉइंट को हम बिल्कुल इसके बेस पे ले आए तो। ओके। ठीक है, अभी 0,3 है, मतलब इसका अगर इसका बेस 0,3, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये दोनों पॉइंट कहीं जाके मीट करेंगे, तभी तो 2,3 मिला ना आपको। जी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से 2,3 से आपको पता लगाना है कि एक्स एक्सिस की क्या डिस्टेंस है, बताओ जरा सा, एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट की। आंसर आपके सामने है, आदिल, आर यू देयर? 3 आई गेस। यस इट इज 3, वेरी गुड। देखा, इजी है ना, सॉल्व कर लोगे आप आराम से। नेक्स्ट बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, देखो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मुझे आंसर भी मिल गया इसका तो। अरे यार कैसे कर लेते आप। अरे बहुत सिंपल है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, करो ट्राई तो करो एटलीस्ट। तो इसमें क्या बोलते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं मैं? हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, देखो x1 और x y2, वो x2 y2 गिवन है ना आपको, जीरो कॉमा अच्छा, सिक्स ओके ओके, ठीक देखो है, मैं लगा रहा हूँ तो। स्ट्रेट फॉर्मूला है ना आपका ये। आप जो है ना एफर्ट्स मारा करो, एकदम ये मत सोचा करो कभी कि होगा या नहीं, डजेंट मैटर होगा या नहीं, वो बात की बात है। एक सेकंड सर, कैसे मारना है, मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला, AB = रूट ऑफ वैसा वाला। हाँ अच्छा ठीक है।
अदर आर यू देयर? यस सर। ट्राई करो, क्वेश्चन ही बचे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, एनसीईआरटी का लेवल का क्वेश्चन है पूरा। सर यहाँ पे y2 माइनस y1 पे -2 - 6 आएगा, तो उसको -8 स्क्वायर भी लिखूं तो मैं या करोगे ना उसको? अब्दुल्ला, -8 का स्क्वायर होगा तो -8 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है ना। ओके, तो वैसा करूँगा। आप और आप -1 का आप भी फॉर्मूला पॉजिटिव के कर दूँ? बेस में नहीं जा रहे हो अब्दुल्ला, आप फॉर्मूला के बेस में नहीं जा रहे हो। आप सिर्फ फॉर्मूला याद तो किया आपने, बट आप फॉर्मूला के बेस में नहीं गए। सर सर सर, -1 स्क्वायर, तो उसको मैं वो कर दूँ ना, 1 लिख दूँ ना? इसको जैसे 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 स्क्वायर होल -1 होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर, राइट? तो वन तो उसको जब आएगा मैं ही नहीं ओपन अब्दुल्ला करूंगा। इसमें। आप कैसे कर रहे हो, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, देखो। ओके ओके ओके, सॉरी, मैंने दूसरे क्वेश्चन का देख लिया। ऐसे नहीं करते। सॉरी। x2 x1 माइनस और x, x2 अरे बोथ सर, आर सॉरी जीरो, सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया, जस्ट 1 मिनट। +6 -2 होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, 6 + 2 होल स्क्वायर, तो √8 होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट से एक बाहर लेकर आओगे तो 8 ही तो निकलेगा ना आपका आंसर। आंसर, नेक्स्ट वन। अरे इतना तो लंबा क्वेश्चन भी नहीं था, डायरेक्टली ये तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, इसका आंसर 10 होगा। देखो,
एक पॉइंट गिवन है -6,8 और आपका ओरिजिन गिवन है 0,0। x1 y1 x2 y2 ले लो आप इसको सिंपल। ओपी कैसे कैलकुलेट करोगे? 6 - 6 - 0 स्क्वायर प्लस के 8 - 0 होल स्क्वायर, तो -6 होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, 8 होल स्क्वायर आ जाएगा आपका। अंडर रूट ही कितना हुआ? 36 प्लस 64, तो यह कितना आ गया? 100 इज इक्वल्स टू 10। आंसर आ गया। क्या कर रहे हो आप लोग? क्लास में हो भी या नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं। ला, जी सर। क्या हुआ? क्लास में हो आप लोग या नहीं? जी सर, मैं तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। ओके, ओके, ठीक है आदिल। नहीं, अगर आप क्लास में हो अब्दुल्ला ना, आपका कोई आंसर आया ना रिस्पॉन्स, इतना सिंपल क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया। तो सर मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा गलत हो गया था। थोड़ा सा ध्यान दो अब्दुल्ला, ऐसे नहीं चलेगा यार। देखो, आपके दो पॉइंट्स गिवन है। अब इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। अब ये सपोज कर लो, ये ए बी डिस्टेंस जो भी आप सपोज कर रहे हो इसको, तो 0 - (-5) या 5 - 0 ले लो, कोई मसला नहीं है, तब भी सेम आएगी। -5 - 0 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 0 - 5 होल स्क्वायर। -5 होल स्क्वायर क्या होता है जरा बताओ अब्दुल्ला? जी सर, -5 होल स्क्वायर। हाँ, -5 होल स्क्वायर विल बी आई गेस 5 और -5। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। -5 होल स्क्वायर 5 होता है। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, -25, -25। वेरी गुड, -25, वेरी गुड। स्क्वायर करने के बाद अरे नेगेटिव मुझे साइन रहता है मैं क्या? समझा नहीं। फिर मेरे दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है अभी, मैं उसको रूट की जगह पे ले लिया था। आई एम सो सॉरी। अब्दुल्ला, आप क्लास में अटेंटिव होके लेते ही नहीं हो क्लास, इसलिए आपको सबसे ज्यादा, आप कुछ नहीं एक्टिवली कर पाते हो। अरे सर, एक तो लर्नर वाले दो दो क्लास कर रहे हैं दिन का, कैसे होगा सर? आप अच्छा चलो, जब लर्निंग वे की एक क्लास हो रही थी तब आप बताओ कितना आप अटेंटिव होके लेते थे क्लास। थोड़ी गनीमत तो थी कम से कम। गनीमत की बात नहीं अब्दुल्ला, आप आपके सिर्फ 20 दिन भी नहीं बचे एग्जाम में, 20 दिन भी नहीं। कल 1 Feb स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका टाइम ऑपोजिट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सो यस। -5 स्क्वायर इज 25 प्लस 0 - 5 अगेन -5 स्क्वायर इज 25, सो इट इज इक्वल्स टू √50। या फिर आप टू रूट √50 है तो √50 में से यहाँ पे आपको 2 × 25 टाइम्स ले सकते हो इसको बाहर। सो अगर आपने 25 को बाहर लोगे तो आपके पास 5 आएगा और अंदर √2, सो 5 √2 इज योर आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन सॉल्व करो। AOBC इज अ रेक्टेंगल, ट्राई करो। अच्छा सर, ये कैसे करते हैं आप लोग? जैसे फॉर एग्जांपल √50 आया मुझे, तब इसको ये 5 √2 या √2 × 25, ये सब कैसे करते हैं? अब्दुल्ला, 50 को आप किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो? या तो 10 × 5 में स्प्लिट कर सकते हो आप, या फिर आप 50 को स्प्लिट कर दो 2 × 5 × 5, ऐसे तो स्प्लिट करोगे ना। 2 × 5 × 5, 5 × 5 क्या होता है? अगर आप स्क्वायर रूट में 5 × 5 लिख रहे हो तो आपका एक 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि पेयर बन चुका है आपका। ठीक है? और √2 का कोई पेयर नहीं होता, तो वो 2 अंदर ही रह जाता है। सो हाउ विल बी 5 √2 इज इक्वल टू √50?
इसको जब अंदर लेके जाओगे तो ये 5 स्क्वायर बन जाएगा, 25 हो जाएगा ये। ठीक है। ओके। हम्म। Sir, how to do the fifth one? देखो, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो 3 साइड है आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि लेंथ क्या है डायगोनल की। तो 0,3 आपकी ये पहली साइड हो गई, 0,0 इज योर सेकेंड साइड, एंड 5,0 आपकी थर्ड साइड। फोर्थ साइड नहीं भी होगी चलेगा, आपको यही तो निकालना है, 0,3 से लेकर 5,0 का डिस्टेंस। कैलकुलेट करो आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने हिंट दिया। देखो, देखो मैं सॉल्व ओके। करूंगा, तो मैं ए और समझ सी, में आएगा तो मैं ए बिल्कुल। और सी का ए को ए सी को डायगोनल लूँ ना? हाँ, ए सी। ओके। देखो। नहीं नहीं सर, मैं कर रहा हूँ, हो रहा है 25 ना, स्क्वायर प्लस। बहुत कम टाइम है बच्चे क्लास के लिए, आप ये भी तो सीखो। 25 + 9 √34 आएगा आपका आंसर। अब ये वाला सॉल्व करो जरा, ठीक है। यस सर, सिक्स्थ मुझे भी वाला वही सॉल्व। आया।
सर सिक्स वाला कैसे करेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, हाँ तो लेकिन कैसे करेंगे? क्या हुआ? सर लगता है आप कोई चीज में मुब्तला है। नहीं, आपकी एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे बारिश वगैरह है ना, तो इस वजह से। ओके। हाँ, बाय द वे ये, हाँ तो ये पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसको कैसे करना है? देखो, आपका एक ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, तो बेसिकली आपको एक ट्राइंगल का पेरीमीटर पूरा निकालना है, तो करना आपके नहीं तीन बताइएगा साइड्स बस। गिवन है। तो आपको अब्दुल्ला पूरा पहले करना नहीं आपको बताएगा। हाँ। आपको उसकी डिस्टेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? चलो फॉर्मूला बताओ आप पहले मुझे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता हाफ है मुझे इंटू बताओ। हाफ इंटू एन एन समथिंग। श्योर? नहीं, आई गेस वो एरिया है ना। अब्दुल्ला साहब, आप कंफ्यूज्ड हैं। दैट इज एरिया, ओके, दैट इज एरिया, आई डोंट नो पेरीमीटर। A plus B plus C, add all the sides of the triangle, you will get the perimeter. ओके। अब डिस्टेंस निकालो आप। आदिल, आप भी बच्चे सॉल्व करो। सो वी डोंट नो ऑल द साइड्स, राइट? You don't know? You have to अच्छा calculate the distance, dear. तो किसके बीच का 0,4 है, 0,0 और लाइक 0,4 है, 3,0? Look at the screen. बस नंबर्स बता दिए, हम्म कर लूंगा मैं हम्म फिर। vertices are given as 0,0, ये आपकी 0,0 की वर्टेक्स हो गई। फिर आपका है 0,4, सपोज ये 0,4 है, और ये आपका 3,0। अब ये 3,0 है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो ये क्या डिस्टेंस कितनी आएगी? 3 आएगी, क्योंकि देखो 3 है, यहाँ से लेके कि यहाँ तक कितनी है? 4 है। ये आपको कैलकुलेट करनी है, दिस कम्स आउट टू बी 5। 3 4 5 9 30 12 इज योर आंसर। क्लियर? ओके। ओके। तो एग्जाम में जैसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे डायग्राम बना के करना है, लाइक या उसके लिए स्टेप्स है? अगर क्वेश्चन आए एग्जाम्स में, तो आप सिंपल यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। यहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये 2 मार्कर के लिए आया, अगर ये 2 मार्कर के लिए आता है, तो आपको सॉल्व डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। यहाँ पे 0 - 0 4 - 0, तो आपकी डिस्टेंस क्या आएगी? अल्टीमेटली 4 ही आएगी। यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। 3 - 0 इज 9, 3 - 0 प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, तो 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। यस। सो इसलिए बड़ी दिक्कत है भाई जिंदगी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये फर्स्ट 9th वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। इसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं, सॉरी, इसमें वो करना है राइट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो, वही तो कह right. रहा हूँ सर, मैं फॉर्मूला कर हाँ, तो मैंने कुछ लूंगा मैंने बट यही लाइक तो कहा, क्वेश्चन। अरे मैंने यही तो कहा, एटलीस्ट ट्राई करके बताओ तो मुझे आंसर।
So midpoint formula for like it's what do you say? X for x it's like x1 plus x2 by 2, and for y it's like y1 plus y2 by 2, right? Yes. So वही apply करना है, right? अब्दुल्ला, एटलीस्ट अगर आप गलत भी अप्लाई करोगे तो आंसर तो देखो ना बच्चे। आप ये सोचते रहोगे कि करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, देन उसके बाद कौन सा है। यहाँ ये दे देखो आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ से होगा, आप मुझे खुद बताओ आप। 1:2 Okay, रेशियो में okay. डिवाइड हो रहा है तो कहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा? नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। If you instead of doing the correct, instead of finding the correct formula, try to do the wrong one. Start, at least initiate. देखो, एक लाइन गिवन है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y1 इज इक्वल्स टू 7 कॉमा -6, और x2 y2 आपका गिवन है 3,4, हाँ और सर, मैंने आपका वही लाइन m1 बना के वही किया मैंने। आपका 1 है और m2 आपका 2 है। x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 divided by 1 plus m2, m1 into x x2, 1 into 3, 3 plus 2 into 7, 14 by 3, 1 plus 2 is 3, so 17 by 3 आपका x एक्सेस है, x कोऑर्डिनेट है y, m1 y2 plus m2 y1, m1 plus m2. This is 1 into 4 plus 2 into -6, 3, 12 minus 4, 8 by 3. Both are positive, so first quadrant होगा। Find the point on which the perpendicular bisector on the line segment joining the 2 points. So it's basically asking the midpoint. So you just add the x1 plus x2. So 2 minus 2. So your x coordinate 0. Y1 plus y2. So 5 minus 5. It's so A is your correct option. Do the 11th one, Abdullah. ये क्लास में भी किया है हम लोगों ने। आदिल, आप भी करो बच्चे। सर एक सेकंड की M1 X2 फिर से बता सकते हैं आप? क्या चीज?
m1 x2, ये जो m1 x2 हम लोग लिखेंगे वो टोटल ऐड करके लिखेंगे या एक एक सिंगल लिखेंगे? जैसे m1 is 1 and x2 is 3, so will it be 1 plus 3 or like? अब्दुल्ला, इट वुड बी 1 into 3। कौन सी बात कर रहे हो, ये नीचे वाला नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला m1 into x का। x2, अच्छा, वन वो इंटू मल्टीप्लाई होगा ना, वही मेरे को बस क्लियर करना था। हुआ सॉल्व। So we have to find the distance between, आस्किंग द 11th वन अब्दुल्ला, नॉट द नेक्स्ट वन। हाँ भाई, 11th वाला ही। हमें डिस्टेंस ही नहीं निकालनी है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, डी पॉइंट। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्टेक्स ऑफ डी। यही वजह होती है, मैं बार बार कहता हूँ आप सबसे रिवीजन के लिए कि रिवीजन क्लास में अगर आप रिवीजन नहीं करके आओगे तो क्वेश्चन सर नहीं आप रील सॉल्व कर। भेज रहे हैं, हम्म। रील भेज रहे हैं। नहीं, अभी अभी जस्ट ना मुझे आया आमिर खान लिख के। एक्चुअली माय सिस्टर इज यूजिंग माय फोन। हाउ डज शी नो माय अकाउंट देन? जस्ट शी रैंडमली सेंड्स। सही है। वही मैं सोचा, आप इतना इतना भेजते हैं एक दिन में। ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको एक ए गिवन है -2, 3 -2, 3, बी इज गिवन है 6, 7, सी इज गिवन है 8, 3। ये आपका है x, y। सो बेसिकली मिड, ये द पॉइंट ऑफ दिस इंटरसेक्शन, बेसिकली पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दे बेसिकली बाइसेक्ट ईच अदर। सो इट मींस दैट दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। तो यानी कि आपके अगर ये पॉइंट चाहिए x, y निकालने के लिए तो आपको मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 8 - 2, यहाँ से आप मिड पॉइंट निकाल लो ओ ऑफ x, y। 8 - 2 by 2, that is equals to 3, comma 3 + 3/2, that is equals to 3 again। तो आपका x भी 3 है और y भी 3 है। सिंपल क्वेश्चन, दो इक्वेशन आप यहाँ पे आप x, y से इक्वेट कर दो। सो मिड पॉइंट है, सो ऐड देम अप। x + 6 इक्वल्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। 3 विल बी इक्वल्स टू x + 6/2। ठीक है, 3 विल बी इक्वल्स टू y + 7/2। So 3 2 is 6 and 6 minus 6, 6 is equals to x + 6। तो x coming out to be 0। 3 2 is 6,
y is coming out to be 6 minus 7 is equals to -1. So 0 comma -1 is the coordinate. So B is the correct option. Clear? काश मैं आपकी तरफ होता मैथ में। काश नहीं, आप ट्राई नहीं करते हो। काश काश नहीं, बन जाओगे आराम से आप मैथ्स में, मुझसे भी बेहतर बन जाओगे आप, बट यू डोंट ट्राई। आप जस्ट सही को ढूंढने के चक्कर में जस्ट आप टाइम वेस्ट करते हो अब्दुल्ला। सही ढूंढोगे जब ही मिलेगा जब आप कुछ गलत करोगे पहले सॉल्व करते हुए। आई एम नॉट सेइंग कि, समझ रहे हो, कि आप जब कुछ सॉल्व करोगे, कुछ गलतियां करोगे, तो उसमें गलतियां होंगी तभी आपको आइडिया लगेगी कि हाँ ये कौन सा सही होना चाहिए। आप सिर्फ ये सोचते लगे रहोगे कि यही सही है या फिर ये सही है, तो आप ढूंढते ही रह जाओगे, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन 10 दफा फेल होता है। बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। आपको मालूम होगा, आप भी आपके फैमिली में कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे, तो हाँ बिजनेस सर कभी भी मैं। पहली बार में सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं, ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होते, होते हैं, बट इतने ही चांसेस फेल होने के भी होते हैं। अगर बंदा ये ढूंढने लग जाए कि कौन सा बिजनेस सही है, हर पूरी स्ट्रैटेजी शुरू से सही वाली ढूंढने लग जाए, तो दैट इज लाइफ, तो फिर बहुत शॉर्ट हो जाएगी सबकी, अगर सबको इतनी आसानी से मिल जाते तो। जबकि लाइफ इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटिंग द थिंग्स। आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ, आपको रिजल्ट से पता लग जाएगा कि ये कितना एफिशिएंट है, कितना ऑप्टिमाइज है। अभी हमने जो सॉल्व किया, मैं भी जब 10th क्लास में था, मैं भी अप्लाई कर देता था फॉर्मूला, उसके बाद क्या निकल के आ रहा है आंसर, मैच कर रहा हूँ, नहीं हो रहा मैच, ठीक है, यानी कि मैंने गलत फॉर्मूला यूज किया। फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते थे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ओके ठीक है, अब मैं दोबारा से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं, इस तरीके से। जब यही चीज आपकी लर्निंग होती है। आप लर्निंग सेल्फ लर्न, देखो एक जो ट्यूशन लर्निंग होती है वो तो आपको होता है, वो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज यू गिविंग यू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको वे बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्यों होता है, कैसे होता है। इम्प्लीमेंटेशन करना सिखा रहा हूँ, बट इम्प्लीमेंट करना आपको ही अल्टीमेटली। समझ में आई आपको बात? एक शेफ होता है, शेफ कभी भी हमेशा एक बार कुकिंग सीखता है, जो सीनियर शेफ होता है, उसके बाद उसे खुद से ही तो डिश बनानी होती है ना, विदाउट हेड शेफ। आप कभी यस। रेस्टोरेंट में जाके देखो, हेड शेफ क्या करता है, हेड शेफ पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करता है, बाकी उसके जो जूनियर्स होते हैं वो सारे उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। जी सर, इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन अगर आप यहाँ पे होते मेरे साथ तो बहुत अच्छा होता। अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ऑनलाइन में भी उतना ही इफेक्ट होता है, आप एटलीस्ट स्टार्ट इनिशिएट नहीं करोगे तो वो भी, मैं पास होऊंगा तब भी इफेक्टिव नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो। मेरे पास होने या ना होने से इनिशिएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा होना या नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनिशिएट करना इंपॉर्टेंट है। आपके घर में यू हैव अ एल्डर सिस्टर, एंड यू, आप मेरे साथ आपकी रोज ऑलमोस्ट हमारी रोज ही क्लास होती है, कभी फिजिक्स की तो कभी मैथ्स की, इंटरेक्शन रेगुलर रहता है। जी। यस यस यस, श्योर डियर, ओके जाओ, ओके आदिल आराम से जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं। कौन सा टेस्ट है आदिल वैसे आपका? अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आराम से जाओ, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब्दुल्ला आपका भी टेस्ट होगा शायद से अभी, कौन सा टेस्ट था? केमिस्ट्री या बायो का टेस्ट है आपका? नो आई डोंट अच्छा थिंक सो। अच्छा अच्छा, अब चलो वो कोई लेनोवो वाले अब वो टेस्ट देते हैं ना, वेलकम। क्या अच्छा बोलते अच्छा हैं। बट वो हर दिन नहीं हो पाता सर, मैं कुछ करता हूँ कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, ना ही आपने मुझे मैथ्स की आंसर शीट चेक की, ना ही आपने मुझे कभी मुझे ये कहा कि सर यहाँ डाउट है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, यहाँ डाउट है, नेवर, अब तक आई हैव सर नेवर मैंने आपसे रिसीव्ड दीस। स्टैटिस्टिक्स का पूछा था, आपने कहा बाद में करूंगा। चलो स्टैटिस्टिक्स का पूछा था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अलावा बताओ बच्चे, हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं, 11 नहीं 13 चैप्टर्स वी हैव।
14 चैप्टर भी आप प्रोबेबिलिटी टोटल। प्रोबेबिलिटी आता है मुझे, स्टैटिस्टिक्स भी सीख रहा हूँ, मेरा स्टैटिस्टिक्स खत्म होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज अभी 14.2 कर रहा था, अभी मोड चल रहा है मेरा, मोड करके खत्म करके मीडियन करूंगा, बस फिर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। मीडियन थोड़ा सा हार्ड है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना वो सब। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीडियन ही करेंगे, जो अभी कमिंग क्लास होगी हमारी सैटरडे में। अच्छा, और ये मीन तो मेरा पूरा हो गया, मीन तो बहुत इजी है, बट लाइक क्या बोलते हैं, बस ये मैंने आपसे वो पूछा था, क्या बोलते हैं, वो सिखा दीजिएगा मुझे, लाइक मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मतलब उन लोग सही से समझा रहे हैं, बट लाइक द थिंग इज वो समझ में नहीं आ रहा है सही से, उन कोई लोग बात नहीं, एक्सप्लेन अभी तो हम, कर रहे हैं। अरे यार फिजिक्स का सिलेबस मुझे थोड़ा सा रैप करना था। देखो आज हमारा फिजिक्स का सिलेबस पूरा हो गया, ठीक है। तो जी। ओके, सो हमारा फिजिक्स का सिलेबस इज डन कंप्लीटली। सो रिवीजन तो चल रहा है हमारा। अब मैं जो आपकी सैटरडे की क्लास होगी, सैटरडे संडे में मेरी मैथ्स की क्लास होगी आपके साथ, तो मैथ्स की क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। तो मैथ्स की क्लास में हम लोग ये सॉल्व करेंगे, बस एक या दो क्लास हमारी रहेंगी जिसमें हम मीडियन के न्यूमेरिकल और मिक्सअप न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है, सो चलो ठीक है फिर, दैट्स ऑल आज की क्लास के लिए, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, मैंने आप ये, मैं कुछ ये जो बाकी एमसीक्यूज है आई विल सेंड इट टू यू, आपको ऑफिशियल नंबर से रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। सो आप लोग ये, आप ये प्रैक्टिस कर लेना, ना हो तो मुझे बताना, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप जैसे मेरे पास होते अभी, तो मुझे हम्म। बैठा के क्लियरली स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर मुझे समझा रहे होते, क्योंकि अगर पास होने से और ऑनलाइन में बहुत फर्क है, इसलिए क्योंकि मेरी बेसिक वीक है। अगर आप मेरे पास बैठ के मुझे समझा रहे होते एक चीज स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे और अच्छा होता। जैसे लास्ट ईयर मेरी एक कजन सिस्टर, उन्होंने मुझे नाइन्थ में ट्रायंगल्स और ये क्या बोलते हैं, कुछ ये था चैप्टर 8, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ था क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स, हाँ क्वाड्रिलैटरल्स। तो ये दो चैप्टर थे, तो उन्होंने मुझे बैठ के पूरा एक दो महीना समर वेकेशन में लाइक स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर मुझे समझाया है, क्योंकि मेरी बेसिक वीक थी, वो खुद बहुत परेशान हो गई थी मुझसे। लेकिन फिर जब अब्दुल्ला रिजल्ट निकला, साहब, आउटपुट मैं, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स मुझे पूरा आता है सर, पूरा नाइन्थ वाला की अब्दुल्ला बात कर साहब, रहा हूँ, वही तो, अच्छे से आ वही गया था। तो मैं कह रहा हूँ। देखो आप ये अगर देखो, देखो अब तो ये तो पॉसिबल नहीं कि दैट आई कैन कम देयर, इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं ठीक सर, है। क्यों नहीं आ सकता? Abdullah Saab, I also have some responsibilities of my home. अरे तो यहाँ पे भी बैठ कर लेनोवो नहीं करा सकते हैं ना नहीं, आप? नहीं, क्यों नहीं करा नहीं सकते, ये बताइए। करा सकते हैं ना। My father also lives outside Delhi. I'm हाँ। the only one who is responsible for all the stuffs. तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये मसला है ना। बट अगर आप यही सोच के अगर नहीं अपने अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो कि समवन हम्म, वुड बी देयर, तो ये तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। और अब्दुल्ला 20 दिन बचे हैं सिर्फ बोर्ड्स में, तो वही समझो मेरा यार दिमाग बात को, खराब समझो हो रहा है बस। सीरियस। मैं तो हर नमाज में दुआ कर रहा हूँ कि बस क्या बोलते हैं, जो जो सीरियस मैं हो जाओ पढ़ूँ बच्चे, मैथ्स और साइंस सीरियस हो में। जाओ। हाँ, मैथ्स और साइंस में जो जो मैं पढ़ूँ, मुझे बस समझ में आए और पेपर आसान रहे, तो अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ बस। वो दुआ करता हूँ मैं हर इंशाल्लाह, नमाज में। इंशाल्लाह ये अच्छा हो, लेकिन एटलीस्ट बच्चे आपको मेहनत तो करनी होगी ना। हम्म, क्या बताऊँ सर, बस जो जो मुझे समझ में आता है वो तो करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन और बाकी तो देख के बस दिमाग खराब होता है। मतलब इतनी सारी चीजें सर, कैसे हो पाएगा बंदे से? चलो अब देखो यार, आपने थोड़ा सा एफर्ट्स तो डालने होंगे अब्दुल्ला। देखो एफर्ट्स, अगर आप, अगर एफर्ट्स नहीं डालोगे तो कोई भी टीचर